इसलिए दुर्योधन ने दुशासन ने कृष्ण भगवान को चुनौती दिया, कहा कि सो बिना युद्धे नहीं सुई केशवा। तो ये कृष्ण भगवान ने भी कहा कि ठीक है भाई, ठीक है। तो आपकी लज्जा, आपका पद प्रतिष्ठा, आपका सामाजिक दायरा, आपका स्टेटस कृष्ण भगवान ही बचा सकते हैं। वह आपका जो राजनीतिक है, हम बहुत चालाक हैं, राजनीति करने के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक तो भगवान राम थे, कृष्ण थे। वहाँ पर जो भगवान राम, माता सीता, लखन लाल, सिर्फ 3 आदमी ही गए थे वनवास। 3 ही आदमी वनवास गए थे और वहाँ पर विकट परिस्थिति पैदा हो गई। लेकिन राम ने अपने सूझबूझ से वानरी सेना को साथ लिए, सबरी का बैर खाए, निषाद को गले लगाए, केवट के आग्रह को स्वीकार किए और पूरे मानव जाति को एक करके रावण पर हमला किए। यहाँ पर कहूँ मोरे हृदय परम कल्पना, यहाँ कहूँ शंभु थापना। यहाँ पर रामेश्वरम में भगवान राम ने शंकर जी को स्थापित किया और शंकर जी से वरदान लिए कि जो हम रावण पर विजय प्राप्त किए, आशीर्वाद आप देंगे ही, लेकिन हमारे आग्रह को स्वीकार कीजिए, आप सदैव यहीं पर रह जाएगी। शंकर जी ने कल जोड़ लिया, भगवान राम से कहा कि सो हमको तो कैलाश भी है, काशी विश्वनाथ भी है और दुनिया में कितना कितना धर्म स्थल है, हमको तो वहाँ जाना पड़ता है। तो हम आपके बात को काट नहीं सकते, लेकिन हम एक दिन यहाँ, वर्ष में एक दिन यहाँ अवश्य आएंगे रामेश्वरम में। तो राम का शरण में रहिए, राजनीतिक कुचक्र मत रचिए। राम के शरण में रहिए, राजनीतिक कुचक्र मत रचिए। राजनीतिक कुचक्र दुर्योधन और दुशासन खेल रहा था, मिट गया, मिट गया। राजनीतिक कुचक्र मत रचिए। राजनीतिक कुचक्र दुर्योधन और दुशासन रच रहा था, मिट गया, पूरा खानदान मिट गया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो हत्याएं हो रही है, ये जो राजपूतों का जो सरकारी विभागों में संख्या कम रहा है, तो इससे आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होइएगा। इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होइए, क्योंकि राम का आदेश है, राजनीति हमारा ही सिर्फ ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। राजनीति हमारा ही ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। मुख्यमंत्री जी, एक तरफ हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया जाता है, एक तरफ से 50,000 करोड़ का पुलवा खाया जाता है और एक तरफ से हमको पीएफ भी नहीं मिल पाता है, एक तरफ से हमको पीएफ भी नहीं मिल पाता है। यही आपका भी सुशासन है। यही भाजपा के आँख में आँख झोंकते हैं, आँख में बालू झोंकते हैं आँख में, और यही सुशासन आपकी परिभाषा है। दिन के उजाले में हत्या होती है और शाम के अंधेरे होते होते जमानत मिल जाता है। अनंत सिंह का भगना का काला कारनामा तो आपने दिखा दिया, जो हाई कोर्ट के बरंडा पर भी नहीं गया, जमानत हो गया बिहार सरकार के सौजन्य से। और आप राजनीतिक पराकाष्ठा सोचते हैं, राजनीतिक पराकाष्ठा मत सोचिए, राजनीतिक विडंबना सोचना पड़ेगा, राजनीतिक विडंबना सोचना पड़ेगा। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई क्यों नहीं हुई? पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई क्यों नहीं हुई? वह भी एक समस्या है, वह भी एक समस्या है।
और याद रखिए हम राम के वन